हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुर्ते में कॉलर किस तरह से लगाई जाती है। कॉलर बनाने के लिए इस साइज का बकरम ले लेंगे। देखिए, इस तरह से डबल में बकरम को रखी हूँ और कॉलर की लंबाई कितनी होगी ये मैं कुर्ते की नेक की सहायता से इसको पता करेंगे। तो कुर्ता का जो ये नेक है इसको हम इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेनी है और इसी की सहायता से हमें पता करनी है कि कॉलर की लंबाई कितनी रखनी है। तो इसको देखिए, इस तरह से रखेंगे और यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। ये हुई फर्स्ट तरीका नापने का। और दूसरा तरीका ये हुआ, इंची टेप से इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से नापते जानी है। तो ये 9 इंच का आ रहा है। तो देखिए, इस तरह से 9 इंच का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से नापने के बाद 9 इंच आ रही है। तो ये एक बार फोल्ड है, इसको डबल करेंगे। 9 18 इंच का ये कॉलर हमें बनानी है। इस तरह से कॉलर की लंबाई नाप लेनी है और उसके बाद कॉलर कटिंग के लिए यहाँ हमें देखिए, इंची टेप को यहाँ से रख के स्टार्ट करनी है। ऊपर से इंची टेप को रखेंगे। पहला मार्किंग हमें 1.5 इंच का करनी है। इस तरह से 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। फिर एक 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। इंची टेप को हटाएंगे नहीं। एक बार 1.5 इंच का और एक बार 2.5 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और दूसरे साइड भी उसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। एक 1.5 इंच और एक 2.5 इंच का इस तरह से। और इस लाइन को देखिए, इस तरह से मिलाकर एक सीधी लाइन बना लेनी है। इस तरह से दोनों लाइन को मिला लेनी है। फिर यहाँ से हमें जितना कॉलर की लंबाई है इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे 9 इंच का। इधर का कपड़ा ये बकरम ये एक्स्ट्रा है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 9 इंच पूरा जो है टोटल, इसको इस तरह से हाफ कर लेंगे। तो 9 इंच का हाफ आएगा इस तरह से 4.5 इंच। तो हमें इस तरह से बीच में एकदम 4.5 इंच का एक मार्किंग करनी है। और इस तरह से एक मार्किंग करने के बाद यहाँ से एक और मार्किंग करेंगे। इस तरह से इंची टेप को रख के 1 इंच पीछे की तरफ करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ एक इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। और यहाँ इस कोने से देखिए आधा इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। इस तरह से एकदम आधा इंच करनी है। अब इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला लेनी है। देखिए, इस तरह से कॉलर की शेप इस तरह से देनी है। और इस कोने को हम इस कोने से देखिए इस तरह से मिला लेनी है। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है कॉलर के लिए। और यहाँ अगर ऊपर में आप गोल करना चाहते हैं तो इस तरह से गोल मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। देखिए, ये 18 इंच का कॉलर जो है ये कट चुकी है। इस तरह से कॉलर लगाने के बाद ये आगे साइड में ऊपर से देखिए इस तरह से गोलाई होगी हल्का। इस तरह से कॉलर कट गई है। 18 इंच का ये कॉलर है। अब इसके बाद देखिए, कपड़े के ऊपर बकरम को इस तरह से रख देनी है और बराबर से इसी तरह की कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कॉलर को रख के नीचे से आधा इंच देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़नी है सिलाई के लिए और ऊपर से बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेनी है। नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगी और ऊपर से इस तरह से बराबर रखनी है। और इस तरह से नीचे से फोल्ड करके एक बार सिलाई कर लेनी है। और फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगी इसको इस तरह से कटिंग करके निकाल लेनी है। सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वाला कपड़ा को कटिंग कर लेंगे। अब दूसरा कपड़ा की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से एक पट्टी ले लेंगे और इस तरह से कॉलर को रख लेनी है।
नीचे से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए रखनी है ऊपर की तरफ। जितना सिलाई की जाती है उतना कपड़ा नीचे से छोड़ दी जाएगी और उसके बाद किनारे से देखिए इस तरह से सिलाई को स्टार्ट करनी है। सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बकरम पे सिलाई नहीं चलानी है, बकरम के किनारे से सिलाई चलानी है। फिर इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। फिर नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग करेंगे। जितना कपड़ा सिलाई करेंगे उतना छोड़ के सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगी उसकी कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए बना लेनी है। फिर दोनों बकरम को देखिए एक साथ बराबर इस तरह से पकड़ के बीच में एक कुटका लगा लेनी है। इस तरह से एकदम बीच सेंटर में इस तरह की मार्किंग करनी है एक कट लगाकर। फिर इसको देखिए इस तरह से हमें उलट देनी है। बकरम अंदर चली जाएगी इस तरह से, बीच में ये बकरम आ जाएगी इस तरह से। फिर कुर्ता ले लेनी है इस तरह से। और देखिए कॉलर लगाने से पहले एक बार इस तरह से नाप ली जाती है। देखिए इस तरह से बीच में रख के इस तरह से नापेंगे तो देखिए ये कॉलर जो है आधा इंच थोड़ा सा एकदम एक्स्ट्रा निकल रही है, आधा इंच से भी कम। तो इसको देखिए यहाँ से हम नेक के पास हल्का कटिंग करके गला को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरह से एकदम हल्का कटिंग करनी है। उसके बाद फिर एक बार नापनी है। तो देखिए अब ये बराबर आ रही है। अगर ये बराबर आएगी उसके बाद अब कॉलर को लगाएंगे। फिर अब इसको कुर्ते में लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ से स्टार्ट करनी है कॉलर रोल लगाने के लिए। ये सीधी साइड है और देखिए ये उल्टी साइड है कुर्ते का। तो ये सीधी साइड में हमें कॉलर को पहले रखनी है। कुर्ते के ऊपर देखिए ये कॉलर का जो आधा इंच छोड़े हैं सिलाई के लिए, यही कपड़ा को हमें देखिए पकड़ के सिलाई करनी है। जितना कपड़ा ये छूटा हुआ है इस कपड़े को देखिए इस तरह से रखेंगे किनारे से और यहाँ से एकदम सिलाई करते हुए जाएंगे। जितना कपड़ा हमें सिलाई के लिए छोड़ रहे हैं उतना ही कपड़ा को सिलाई करेंगे। इस तरह से करके आधा दूर ही सिलाई करनी है, ज़्यादा नहीं। 1-2 इंच सिलाई करेंगे उसके बाद इस तरह से निकाल लेंगे। इतना दूर सिलाई करने के बाद फिर दूसरे कॉलर के पास देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। उसी तरह से इधर भी सिलाई कर लेनी है। इतना ही कपड़ा पकड़ के सिलाई कर लेनी है दोनों तरफ। दोनों साइड सिलाई करने के बाद अब हमें कॉलर को देखिए पूरी सिलाई करनी है। पहले दोनों साइड कॉलर को सिलाई कर लेनी है थोड़ा थोड़ा, ताकि लगाने में आसान हो। इस तरह से देखिए स्टार्ट करनी है। और इस तरह से देखिए ये बीच वाला जो कट है, ये जो मैं कुटका लगाई थी कॉलर में और एक कुटका मैं कुर्ता में लगाई हूँ, दोनों कट को देखिए इस तरह से बीच में मिलाते हुए सिलाई करनी है और कॉलर को लगानी है इस तरह से। और अगर नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है या कम हो रहा है तो एक कपड़ा को आप खींच कर लगा सकते हैं। अगर एक कपड़ा टाइट और ढीला अगर हो रही है तो नीचे या कॉलर को ऊपर से इस तरह से खींचते हुए एक कपड़ा को खींचनी है और इस तरह से कट को मिलाकर लगानी है। कभी कभी खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नीचे का कपड़ा टाइट हो रहा है तो कॉलर को हल्के हाथों से लगाएंगे। फिर इस तरह से कपड़े को ज़्यादा टाननी नहीं है, इस तरह से आराम से मिलाते हुए लगानी है। तो इस तरह से कट जो है वो अपने आप मिल जाएगी।
इस तरह से कपड़े को क्लीन करते हुए सिलाई करनी है ताकि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना पकड़ा जाए या चून ना बन जाए इधर। इस तरह से ही पूरी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद कुर्ते को इस तरह से सीधी कर लेनी है और उसके बाद इस बकरम को देखिए ये पीछे साइड है, ये सीधी साइड है और इस तरह से लगाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से अंदर कर देंगे और कॉलर को इस तरह से आगे कर लेनी है और सिलाई जो है इसके अंदर इस तरह से करके ऊपर से सिलाई चला देनी है। इसके ऊपर से सिलाई को अंदर इस तरह से कर देंगे और किनारे से एकदम सिलाई चलानी है। इस सिलाई को इस तरह से अंदर करते हुए उसके बाद इस तरह से कॉलर को रखेंगे, उसके बाद ऊपर से सिलाई चलानी है। और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ की भी सिलाई को अंदर कर देनी है और यहाँ देखिए किनारे से इस तरह से सिलाई करने के बाद यहाँ से कुर्ते को इस तरह से घुमा देनी है, सिलाई यहाँ नहीं निकालनी है। इस तरह से कुर्ते को घुमाकर कॉलर के ऊपर से किनारे से भी एक सिलाई चला लेनी है। फिर इस तरह से डबल सिलाई करने के बाद कुर्ते के बीच में लाएंगे इस तरह से सिलाई को और निकाल लेंगे। फिर कॉलर के बीच में सिलाई को लाने के बाद निकाल लेनी है और ये धागे की कटिंग कर लेनी है। अब देखिए ये जो कॉलर है इस तरह से ये लग चुकी है। देखिए इस तरह से ये परफेक्ट आ जाएगी, आगे में इस तरह से गोल शेप आएगी। अब ये कॉलर पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।